Hello all, I am Rakhi and I welcome you all to my channel DRS Chemistry। सबसे पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आप मेरे पुराने वीडियोस को देखें, रेडिकल्स वीडियो 3 एंड वीडियो 4 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 रेडिकल्स, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज हम शुरुआत करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल को ही हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल को जब आप उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हो, जो भी उसमें एटम्स हैं उनके सिंबल आप लगाते हो, यूज़ करते हो, तो उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम केमिकल फॉर्मूला या सिर्फ फॉर्मूला भी बोलते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा बेसिक रेडिकल को पहले लिखना है और फिर एसिड रेडिकल को। बेसिक रेडिकल्स, बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, है ना? तो आप हमेशा याद रखेंगे, हम बेसिक रेडिकल को पहले लिखेंगे, उसके बाद एसिड रेडिकल को। बेसिक रेडिकल को हम कैटायन भी बोलते हैं, पुराने पहले वीडियोस में बताया है मैंने। एसिड रेडिकल को हम एनायन भी बोलते हैं। सबसे पहले बेसिक रेडिकल लिखा, फिर एसिड रेडिकल लिखा, लेकिन क्या लिखा? बेसिक रेडिकल का सिंबल लिखा। सिंबल लिखना है, उसका पूरा नाम नहीं, सिंबल लिखना है। फिर हम बेसिक रेडिकल की जो भी वैलेंसी है, जो भी उसका चार्ज है, वो बेसिक रेडिकल के ऊपर लिखेंगे और एसिड रेडिकल की वैलेंसी एसिड रेडिकल के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर VB क्या दर्शा रहा है? VB है वैलेंसी ऑफ बेसिक रेडिकल और VA है वैलेंसी ऑफ एसिड रेडिकल। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे? बेसिक रेडिकल की वैलेंसी को हम इधर कर देंगे, जिसको हम क्रिस क्रॉस बोलते हैं। इसकी वैलेंसी को इधर लिखना है नीचे और इसकी वैलेंसी को इधर लिखना है नीचे। तो हमने वही किया, बेसिक रेडिकल की वैलेंसी इधर लिख दी, एसिड रेडिकल की वैलेंसी इधर कर दी। ये हमारे 3 स्टेप्स हैं जो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने में हेल्प करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपको बोला आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखिए, तो सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होने चाहिए। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, हाइड्रोक्साइड का होता है OH। अब हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उनके ऊपर कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले वीडियोस में बताई हुई हैं, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। अब हम इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर लेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी हम यहाँ लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे। तो हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी तो 1 है, 1 लिखने की हमको ज़रूरत नहीं रहती है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है। जब भी पॉलीएटॉमिक एनायन होगा या एसिड रेडिकल पॉलीएटॉमिक होगा, तो आप जब भी कुछ नंबर लिखेंगे या वैलेंसी, तो प्लीज़ उसको ब्रैकेट में रखने के बाद ही लिखिएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा OH2, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन O सिंगल है, ये गलत हो जाएगा। तो आपको ब्रैकेट में लगा के ही लिखना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। हम सबको पता है मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और सल्फेट का होता है SO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और सल्फेट की भी 2। यहाँ पर साइन नहीं लगाना है, प्लस माइनस ये हमको नहीं लिखना है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी 2। अब यहीं पर आप रेशियो कर लीजिए, सिंपल रेशियो 2:2 क्या होता है? 1:1। तो आपको कोई वैलेंसी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बन जाएगा MgSO4।
फिर हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का सिंबल होता है Na, कार्बोनेट का होता है CO3। सोडियम की वैलेंसी होती है 1, उसके ऊपर लिख दीजिए। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, उसके ऊपर लिख दीजिए। अब हम इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एल्यूमिनियम फॉस्फेट। एल्यूमिनियम सिंबल होता है Al, फॉस्फेट का होता है PO4। हमने लिखा उनकी वैलेंसी उनके ऊपर, एल्यूमिनियम की होती है 3, फॉस्फेट की भी होती है 3, तो हमारा 3:3 क्या बन गया, 1:1, तो फॉर्मूला बन गया AlPO4। तो यहाँ कैल्शियम की वैलेंसी है 2, कार्बन की है 4, तो हमने यहाँ पर कैल्शियम की 2:4 क्या हो गया, 1:2, तो आप 2 को ले आएंगे इधर, Ca2, और 1 को इधर, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला। तो हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं। और प्लीज़ फिर से एक बार बोल रही हूँ, फॉर्मूला लिखने के लिए आपको रेडिकल्स की जानकारी बहुत ज़रूरी है, रेडिकल्स और उनकी वैलेंसी ऑब्वियसली। अब मैं आपको एक शॉर्ट टेबल बता रही हूँ, जो आप ये टेबल जब याद रखेंगे तो आप इजीली कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट कॉलम में मैंने पूरे एसिड रेडिकल्स लिखे हैं और इधर पूरे बेसिक रेडिकल्स लिखे हैं। एसिड रेडिकल्स को हम एनायंस बोलते हैं, बेसिक रेडिकल्स को कैटायंस भी बोलते हैं। यहाँ पर मोनोवैलेंट अगर एसिड रेडिकल है और बेसिक रेडिकल्स मोनोवैलेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा Ba। क्यों Ba? दोनों मोनोवैलेंट है, 1:1। अगर बेसिक रेडिकल डाईवैलेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा Ba2, क्योंकि बेसिक रेडिकल की वैलेंसी 2 है, तो आप सीधा क्रॉस में 2 लिख दीजिए। अगर बेसिक रेडिकल ट्राईवैलेंट है तो फॉर्मूला हो जाएगा Ba3, क्योंकि बेसिक रेडिकल 3 है, वैलेंसी 3 है, तो सीधा यहाँ क्रिस क्रॉस इधर लिख देंगे 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ba3। अगर बेसिक रेडिकल टेट्रावैलेंट है, मतलब उसकी वैलेंसी 4 है, यहाँ हम 4+ भी लिख सकते हैं। मैंने 4 बार प्लस लिखा है, आप सीधा 4+ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा Ba4, बेसिक की 4 है, एसिड की 1 है। अब अगर हमने डाईवैलेंट एनायन लिया या एसिड रेडिकल डाईवैलेंट लिया जिसकी वैलेंसी 2 है, तो क्या होगा? अगर मोनोवैलेंट के केस में बेसिक रेडिकल की वैलेंसी 1 है लेकिन एसिड की 2 है, हमेशा क्रॉस में लिख देना है। डाईवैलेंट में डाईवैलेंट बेसिक रेडिकल है, तो अगर डाईवैलेंट बेसिक रेडिकल है तो आप खुद सोचिए Ba2 तो 2:2 क्या हो गया, 1:1, तो फॉर्मूला हो जाएगा Ba। अगर ट्राईवैलेंट बेसिक रेडिकल है तो B की वैलेंसी 3 और A की वैलेंसी 2 है। अगर टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल है तो 4 और A की 2 है, क्योंकि A तो हम एसिड रेडिकल तो हम डाईवैलेंट की ही बात कर रहे हैं यहाँ पूरे रो में, ठीक है। तो ये 2:4 क्या हो जाएगा, 1:2, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ba2। अगर ट्राईवैलेंट एसिड रेडिकल लिया है हमने, तो ट्राईवैलेंट के केस में मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, B3A, क्योंकि बेसिक रेडिकल 1 है, 1 लिखना नहीं है, एसिड रेडिकल का 3 है, B3A। अगर डाईवैलेंट बेसिक रेडिकल है तो बेसिक रेडिकल का 2 और एसिड रेडिकल का 3, क्रॉस में लिख देंगे। ट्राईवैलेंट है अगर बेसिक रेडिकल, तो आप खुद सोचिए, दोनों ही ट्राईवैलेंट है, इसकी भी और A की भी 3 वैलेंसी है, तो 3:3 बराबर क्या होता है, 1:1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Ba। अगर टेट्रावैलेंट बेसिक रेडिकल है तो B की वैलेंसी 4 है और A की 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा B3A4। अगर एनायन या एसिड रेडिकल जो हम यूज़ कर रहे हैं वो टेट्रावैलेंट है, 4- है उसका चार्ज, तब वो कैसे फॉर्मूलेस बनाएगा, मोनोवैलेंट बेसिक रेडिकल में के साथ उसका फॉर्मूला हो जाएगा उस मॉलिक्यूल का B4A, क्योंकि B तो 1 है, A 4 है। अगर डाईवैलेंट है तो B की वैलेंसी 2 है,
ए की 4 है। हमेशा याद रखना है वैलेंसी हमेशा क्रॉस में लिखते हैं। इसकी बेसिक रेडिकल की वैलेंसी हमेशा ए के नीचे आएगी और एसिड रेडिकल की वैलेंसी हमेशा बी के नीचे आएगी, ये ध्यान रखना है। और अगर वो सिंपल रेशियो में हो रहे हैं तो बिल्कुल कर दीजिए। जैसे यहाँ 4:2 क्या होता है, 2:1, तो हमने 2:1 लिखा, तो B2A फॉर्मूला होगा। अगर हमने ट्राइवेलेंट बेसिक रेडिकल यूज़ किया है तो फॉर्मूला क्या होगा, B3A4। और अगर हमने टेट्रावेलेंट बेसिक रेडिकल यूज़ किया है तो अब आप यहाँ देखिए, बेसिक रेडिकल की भी वैलेंसी 4 है, यहाँ लिखा 4, और एसिड रेडिकल की भी 4 है, तो 4:4 क्या होता है, 1:1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BA। हम और इसके आगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूलेज और हैं बहुत सारे अलग टाइप के, जैसे हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स के हैं और कुछ अलग हैं जिनके कॉमन नेम्स भी होते हैं, वो सब भी हम देखेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। थैंक यू ऑल।